क्विकसॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो दी गई लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करती है। क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच पर काम करती है। डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच में किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करने के दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप डिवाइड मतलब पार्टीशन करना, मतलब दिए गए लिस्ट को एक से ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित करना। दूसरा स्टेप कॉन्क्वर स्टेप। कॉन्क्वर स्टेप में इन विभाजित लिस्ट को फिर से हम कंबाइन करते हैं और हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। क्विक सॉर्ट में हम एक एलिमेंट लेते हैं जिसे हम पिवोट एलिमेंट कहते हैं और इस पिवोट एलिमेंट के आधार पर हम लिस्ट को दो भागों में पार्टीशन करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। पिवोट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम प्रथम एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट मान सकते हैं, लास्ट एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट मान सकते हैं, मिडिल एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट मान सकते हैं और किसी रैंडम एलिमेंट को भी पिवोट एलिमेंट मान सकते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें एक लिस्ट दी हुई है, सपोज 4 7 8 2 5 1 6 3। इनके इंडेक्स नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम पिवोट एलिमेंट के रूप में प्रथम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो हम इस लिस्ट को इस प्रकार से दो लिस्ट में विभाजित करेंगे कि प्रथम सब लिस्ट के जो आइटम है वो पिवोट एलिमेंट मतलब 4 से छोटे होने चाहिए तथा दूसरी सब लिस्ट के जो आइटम है वो पिवोट एलिमेंट से ज़्यादा होने चाहिए। तो 4 7 8 2 5 1 6 3 को 4 के आधार पर जब हम विभाजित करते हैं तो हमारे पास दो सब लिस्ट आती है, पहली 3 1 2 और दूसरी 5 8 6 7। यह किस प्रकार आती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा पिवोट एलिमेंट 4 है उसको राइट से लेफ्ट दिशा में चलते हुए इससे छोटा एलिमेंट हम फाइंड करते हैं। तो सबसे लास्ट में हमें छोटा एलिमेंट मिल जाता है 3, जो कि 4 से छोटा है। इस 3 को हम 4 की जगह ले आएंगे तो हमारे पास जो नई लिस्ट होगी वो होगी 3 7 8 2 5 1 6 4। अब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। लेफ़्ट टू राइट में हम देखेंगे कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 4 से बड़ा है। जैसे ही हम 7 पे जाते हैं तो हमें 4 से बड़ा एलिमेंट मिल जाता है, अतः हम 7 को 4 से स्वैप कर देंगे। तो हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो आएगी 3 1 8 2 5 1 6 7। अब हम अगेन राइट टू लेफ्ट चलेंगे और चेक करेंगे कि कोई छोटा एलिमेंट है क्या। फिर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। इस प्रकार से जब हमारा यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब हमारे पास दो सब लिस्ट आ जाएगी। पहली सब लिस्ट हमारे पास जो आएगी वो होगी 3 1 2 और जो दूसरी सब लिस्ट आएगी वो होगी 5 8 6 7। अब सिमिलर वे में हम इन दोनों सब लिस्ट को फर्दर पार्टीशन करेंगे। इन दोनों सब लिस्ट को फर्दर पार्टीशन करेंगे तो 3 1 2 में पिवोट एलिमेंट हो गया 3 और इसका पार्टीशन होगा 2 1। 2 1 लिस्ट को फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो पिवोट एलिमेंट हो गया हमारा 2 और एक सब लिस्ट आ गई जिसमें एक एलिमेंट है केवल 1 जिसका इंडेक्स 0 है। दूसरी जो सब लिस्ट आई थी हमारे पास 5 8 6 7, इसको जब हम पिवोट 5 लेके डिवाइड करेंगे तो एक लिस्ट आएगी हमारे पास 8 6 7। इसमें पिवोट 8 लेके इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरी सब लिस्ट आएगी हमारे पास 7 6। इसको फर्दर पिवोट एलिमेंट 8 लेके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लिस्ट आएगी 6। इस प्रकार से जो पूरी लिस्ट है वो छोटी छोटी लिस्ट में विभाजित हो जाती है और इन छोटी छोटी लिस्ट को हम क्विक सॉर्ट के माध्यम से रिकर्सिवली कॉल करके एक पूरी सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारा स्टेप है ये हो गया हमारा डिवाइड स्टेप। अब जब दूसरे स्टेप की हम बात करते हैं वो होता है हमारा कॉन्क्वर स्टेप। तो जिस वे में हमने इनको डिवाइड किया है उसी ऑर्डर में हम इनको कंबाइन करेंगे, मतलब नीचे से ऊपर तक। इस पूरे डायग्राम में हर एक आइटम का इंडेक्स लिखा हुआ है।
अगर हम इन इंडेक्स के बेसिस पे लिस्ट को लिखें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट आ जाती है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अतः क्विक सॉर्ट से हमारी लिस्ट सॉर्टेड हो गई है। क्विक सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n²। थैंक यू।